देखिए यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने यहाँ पे कवर नहीं की थी, उसको मैं 1 से 2 मिनट में यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। फॉरेंसिक आर्किटेक्चर नाम की एक एकेडमिक यूनिट है गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने, और इसने एक पेगासस स्पाईवेयर की तरफ हमारा ध्यान लेके गया है। ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक कंपनी है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो इजराइल की कंपनी है ये दुनिया भर की सरकारों को, समझिए दुनिया भर की सरकारों को ये स्पाईवेयर भेजती है पेगासस, और इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके दुनिया भर की सरकारें स्नूपिंग करती हैं, सर्वेलांस करती हैं। सवाल उठता है किसके ऊपर सर्वेलांस करती हैं? तो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर, और स्पेसिफिकली वो सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ जो कि सरकारों के अगेंस्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमर अब्दुलाजीज करके एक सऊदी डिजिडेंट हैं, ये सऊदी अरेबिया के हैं लेकिन कनाडा मॉन्ट्रियल में रहते हैं, और कनाडा से इनको वार्निंग मिली कि ही इज़ अ पोटेंशियल टारगेट फॉर गल्फ किंगडम। शायद सऊदी अरेबिया में अथॉरिटीज़ इनको मरवाना चाहती हैं। ये जो मिस्टर उमर अब्दुलाजीज है ना, ही वॉज वेरी मच क्लोज टू जमाल खशोगी, और आपको पता है कि जमाल खशोगी को इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी वहाँ पे बुलाया गया और उसको मार दिया गया। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो उमर अब्दुलाजीज हैं इसने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि कनाडा में जो एम्बेसी थी सऊदी अरेबिया की वहाँ पे इसको भी बुलाया गया था बट ये गया नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बेसिकली उमर अब्दुलाजीज से भी ये कंफर्म किया गया था कि 2018 में इसका फ़ोन हैक हो गया था थ्रू पेगासस मालवेयर। तो आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया की सरकार उमर अब्दुलाजीज के ऊपर स्नूपिंग कर रही है थ्रू दिस पेगासस सॉफ्टवेयर। ये बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जिसके थ्रू अलग अलग सरकारें डिसिडेंट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर इस प्रकार की स्नूपिंग कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जो पेगासस नाम का स्पाईवेयर है जिसको इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनवाया है, दिस इज अ बिग डेंजर टू डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सीक्रेसी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में इसको इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये स्पाईवेयर्स की सर्विसेज एनएसओ ने पेगासस की भारत की सरकार को भी दी है? देखिए ये कोई बताएगा नहीं, कभी भी ना पेगासस और ना ही कोई सरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इस प्रकार के मालवेयर की सर्विसेज वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस से ही पता चल पाता है, जैसे कि उमर अब्दुलाजीज वाले केस में मालूम पड़ा कि ठीक है भाई पेगासस से उसका फ़ोन हैक हुआ था। तो ऐसे इंडिविजुअल केसेस जब पकड़ में आएंगे तभी मालूम पड़ पाएगा कि हाँ भाई इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फेसबुक ऑलरेडी एक लीगल बैटल लड़ रहा है पेगासस के अगेंस्ट। फेसबुक ने पेगासस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है और एनएसओ ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि 1400 व्हाट्सएप यूज़र्स के फ़ोन को इन्फेक्ट किया इस इजरायली कंपनी ने इस कंट्रोवर्शियल पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसका प्रॉपर बाकायदा प्रूफ सबमिट किया है फेसबुक ने। तो फेसबुक इज इन अ लीगल बैटल अगेंस्ट एनएसओ ग्रुप पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू 1400 यूज़र्स के डाटा को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है थ्रू पेगासस। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट है कार्मेन एरिस्टिगुई, ये भी एक विक्टिम है जिनका फ़ोन हैक हुआ है 2015 में, 2016 में। तो बहुत लंबे समय से इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो सरकारें हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सेलिब्रिटीज़ और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट स्नूपिंग कर रही हैं, सर्वेलांस कर रही हैं। तो आप क्या समझ सकते हो कि एक सीक्रेट सर्वेलांस का एक, आप कह सकते हैं इकोसिस्टम सा बना हुआ है जो कि बैक एंड से सीक्रेट तरीके से काम करता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो यहाँ पे ओपन में आ गया है। ओपन में क्यों आ गया है? क्योंकि ये जो आपका फॉरेंसिक आर्किटेक्चर नाम की एकेडमिक यूनिट है इसने अपनी एक रिसर्च पब्लिश की और उसमें इसमें पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के रिस्पेक्ट से पेगासस सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एनएसओ ग्रुप याद रखना, और किसी भी कंटेक्चुअल क्वेश्चन में आप इस इन्फॉर्मेशन को कोट कर सकते हो।